ओ हाय, वेलकम टू टेक रिव्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलिना पब्लिकेशन के लिए आईसीएससी बोर्ड का यूनिट नंबर 5D। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। अभी तक आपने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े उसे हमने कैसे सॉल्व किया? स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया। क्या कुछ और तरीका है, कोई फॉर्मूला है? तो इसका आंसर है यस है। वो फॉर्मूला ये है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले आपको, उसे आप एक जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 27। तो इसे जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इसे इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, वही कहलाता है a। x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? -6, वो कहलाएगा b। और c इज अ कांस्टेंट दैट इज -27। अब यहां पे एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, a की, b की और c की। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसे आप याद कर लीजिए, ये जरूरी है। b की वैल्यू है -6, मैंने यहां डाली, और एक माइनस पहले से था, प्लस माइनस अगेन b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? -6, तो स्क्वायर किसका होगा? -6 का। -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -27 अपॉन 2a, 2 इंटू a यानी 1। तो ये माइनस और माइनस बिकम 6 प्लस 6 एंड हेयर -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। यहां देख सकते हैं आप, -6 इंटू -6, दिस इज द स्क्वायर ऑफ -6 ना। तो आंसर इज प्लस 36। तो आंसर इज प्लस 36 एंड 27 4 जा इज 108 माइनस माइनस प्लस। अब 36 प्लस 108 दैट इज 144। 6 प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? दैट इज 12। तो हमने यहां पे 12 लिख लिया। 6 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे केस 1 केस 2 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज हमेशा रहती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो पहले कंडीशन में इफ दिस पार्ट इज x एंड इन सेकंड कंडीशन इफ दिस पार्ट इज नेगेटिव। 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18 प्लस 2 इक्वल टू 9 एंड 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना x का, वो क्या बनेगा? 9 और -3। एक सवाल और आप ये पूछ सकते हैं कि हमने इसे जनरल फॉर्म में क्यों चेंज किया? तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है। अगर हम जनरल फॉर्म में नहीं रखेंगे, मान लीजिए जैसे ये टर्म यहाँ पे, c का टर्म इधर साइड में, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? +27, और इधर आ गई तो क्या आंसर हो गया? -27। तो आंसर में आपकी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हम लोग जनरल फॉर्म में ही रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। हियर यू कैन सी that is already in general form. Here a equal to 1, b equal to -10 and c equal to 21. And here is the formula of x equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Put the value of a, b and c. b का वैल्यू है -10, a का वैल्यू अगेन b का वैल्यू है -10 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a that means 1 and c that is 21 and divided by 2a, 2 into 1। ये सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा +10 माइनस माइनस बिकम +10, -10 का स्क्वायर +100 एंड 4 इंटू 21 दैट इज 84, और एक ही माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 100 माइनस 84 दैट इज 16, ये हो गया नीचे में 2। 10 प्लस माइनस 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे? यहाँ पे दो इक्वेशन हो जाएंगे x के, केस 1 केस 2। 10 प्लस 4, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 that is 14 divided by 2 that is 7 and 10 minus 4 divided by 2 that is 6 by 2 that is 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया उसे क्या वैल्यू मिला? that is 7 and 3। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इक्वल टू 0। here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 and c इक्वल टू -10। the formula is x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। Put the value of a, b and c। b की वैल्यू क्या है? 6, तो ये हो जाएगा -6। b स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू -10 दैट इज माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 10 दैट इज 40।
डिवाइडेड बाई 2 है, ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 और ये हो गया 40 प्लस 36 दैट इज 76 अगेन। अच्छा, क्या 76 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? आंसर है नहीं, तो हमें रिड्यूस करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो 76 वैसे तो मुझे याद है कि 19 4 जा 76 होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा एंड फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 19 एक प्राइम नंबर है, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 19, जिसमें से ये वाला टर्म निकल नहीं सकता क्योंकि ये ट्वाइस नहीं है, ये 2 ट्वाइस है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल देंगे, तो आंसर होगा अंडर रूट 19 इंटू 2। तो यहां पर यही हुआ, 19 इंटू 4 बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर है ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ और रिड्यूस हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, हो सकता है। यहां पर देखिए 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन उठा लूं तो ये क्या बचेगा -3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 90 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव टू वैल्यू ऑफ x दैट इज -3 प्लस रूट अंडर 19 एंड -3 माइनस रूट 19। अब यहाँ पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि रूट 19 को ऐसे ही छोड़ दूं या डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप रूट अंडर 19 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल में चेंज करने को बोला गया है या आपका मूड किया कि चलिए मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। रूट 19 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसके लिए हमें लॉग बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। आपके बुक में पीछे लॉग बुक दी गई है, हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई जब आपके पास बुक होती है सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर एग्जाम की बात आएगी, फाइनल एग्जाम खासकर, तो वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोग के लिए ये खुशखबरी ये है कि वहां भी लॉग बुक मिलती है, तो वहां भी आप लॉग बुक का यूज करके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का मूड हो रहा है कि मैं रूट 19 की वैल्यू चेंज कर दूं और मैं इसे डेसिमल में लिखूंगा रादर देन रूट में लिखने के लिए, तो रूट 19 की वैल्यू क्या है आपके लॉग बुक में? दैट इज 4.359। 4.359 ये है ना, ये वैल्यू है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हैं हम लोग। तो याद रखिए कि डेसिमल के साथ आपको जो भी करना है, 2 प्लेस रखना है, 1 प्लेस रखना है, 3 प्लेस रखना है, ये सिर्फ बिल्कुल लास्ट में चेंज जाके करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में, मतलब जब आपको यहां पे वैल्यू पुट करनी है 19 की, तो आप एग्जैक्टली वही लिखेंगे जो आपकी लॉग बुक में लिखी हुई है, चाहे वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हो, चाहे 4 पॉइंट हो, चाहे 6 पॉइंट हो, जितनी पॉइंट है आपको पूरी की पूरी लिखनी है। और फिर आपको आंसर सॉल्व करना है, जैसे अभी मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाता है -7.359। अब जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं 1 प्लेस, 2 प्लेस या 3 प्लेस में। इन जनरल जब आप सॉल्व करने जाते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम में, तो ये इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिख सकते हैं, अगर आपसे बोला नहीं गया है कुछ स्पेसिफिक। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बोला गया है कि 3 डेसिमल तक लिखे, 2 डेसिमल, 1 डेसिमल, तो आपको वही करना है जो उन्होंने बोला है। लेकिन अगर नहीं बोला है तो हम क्या करें? तो इसका आंसर है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 2 डेसिमल हमेशा, सेकंड डेसिमल हमेशा किस पे डिपेंड करता है? थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है। एंड ये जो थर्ड नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -7.36। आई होप आपको राउंड ऑफ करना आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम में भी ये जरूर आएगा। अब देखते हैं यहां पे -3 और ये हो गया -4.359। चलिए माइनस कर देते हैं, सॉरी ये प्लस है। 4.359 -3, आंसर हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1। यहां पर आपसे कुछ बोला गया नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, अगर आपसे बोला नहीं जाए तब भी। तो यहां पे हमें सेकंड प्लेस है ये, और सेकंड प्लेस डिपेंड करता है थर्ड प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 1.3, और ये चूंकि 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 1.36। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, आई होप यही आंसर होगा। कितना? -7.36 एंड 1.36। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 6। वैल्यू हमने पुट की, b की वैल्यू माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, दैट इज 4 इंटू 6 24, माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 24, 4 प्लस 24 दैट इज 28। 28 मतलब क्या होता है 7 इंटू 4, या नहीं तो वही आपके पास मेथड है करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे 4 बाहर निकल के हो जाएगा 2, अंदर 7 बचा रह जाएगा, यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ जाएंगे -1 प्लस रूट 7 एंड -1 माइनस रूट 7। एक काम करिए, आप भी लॉग बुक के हेल्प से इसे सॉल्व करिए, रूट 7 का वैल्यू डालिए, दोनों वैल्यू डालिए और फिर उसे थर्ड नंबर से राउंड ऑफ कर दीजिए। डेसिमल के बाद हमें 2 प्लेस तक लेना है, अगर आपसे नहीं बोला जाए और आप डेसिमल में सॉल्व कर रहे हैं तो। नंबर 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, here a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1। The formula of x equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 है, ये आप लोग जानते ही हैं। Put the value of a, b and c। b की वैल्यू है 2, -2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 3 इंटू -1 दैट इज माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 4 3 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 दैट इज 16, और 16 का रूट कितना होता है आपको पता है +-4, बाकी तो वही रहे -2 और 2 इंटू 3 6। ओके ठीक है, अब हमारे पास केस 1 केस 2 आ जाएगा। केस 1 आएगा प्लस के लिए -2 प्लस 4, और केस 2 हो जाएगा -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज +2 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/3, एंड -2 माइनस 4 दैट इज -6, -6/6 इक्वल टू 1 -1, तो ये होगा हमारा फिफ्थ का वैल्यू। 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, here a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5। वैल्यू पुट करने के बाद ये b की वैल्यू क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 49 एंड 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज -40, 49 माइनस 40 दैट इज 9, रूट अंडर 9 इक्वल टू 3, बाकी तो वही वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। केस 1 केस 2, -7 प्लस 3 -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, -7 प्लस 3 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज -1, एंड ये हो गया -10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज, ये कट के हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा -5/2 दैट इज -2.5। नंबर 7, 2/3x इक्वल्स टू -1/6x स्क्वायर माइनस 1/3। एज यूजुअल हमें पता है कि हमें एक जनरल फॉर्म में लाना है, तो सारे टर्म को इधर लेफ्ट में ले आइए, ये माइनस था ये प्लस बन गया, ये माइनस था ये प्लस बन गया, और ये पहले से प्लस था, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/6, 2/3 और 1/3 यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चीजों को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आसान बनाना है, इसीलिए हम एक एलसीएम लेते हैं। 6, 3 और 3 का एलसीएम होता है 6, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 1 का 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन जाएगा, तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने एलसीएम का तरीका लिया है, ऐसे कई तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, आपको जो भी आसान लगता है एलसीएम का तरीका वो अपनाइए और सॉल्व करिए। एलसीएम आप लोगों को बनाना आता ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एलसीएम के डीप में नहीं जाऊंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, ताकि मैं आप लोगों को अलग से एलसीएम पढ़ा सकूं। ओके ठीक है, एनीवेज यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ a b c, ये हो जाएगा b का वैल्यू -4 है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 8 -8, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, बाकी -4 और 2। 8 का क्या कर सकते हैं, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ 2 निकल जाएगा और बाकी बच जाएगा 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2√2, ठीक है। नीचे एक 2 है और ऊपर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद होगा -2 प्लस माइनस
√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस √2। ये भी एक लिखने का तरीका होता है, अगर आप चाहें तो इसे सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि -2 प्लस √2 और -2 माइनस √2, या अगर आप चाहें तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1/15x² प्लस 5/3 इक्वल टू 2/3x। सबको एक तरफ ले आइए। 1/15x², ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2/3x प्लस 5/3 इक्वल्स टू 0। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया है कि एलसीएम लेके इसे आसान कर देंगे। तो 15 3 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +25 इक्वल टू 0। 15 को इधर शिफ्ट किया तो 0 इंटू 15 इक्वल टू 0, तो x² -10x प्लस 25, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू 25। ये लिखना जरूरी है हमारे लिए। b की वैल्यू -10 है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4 इंटू a इंटू c। What is the value of a? That is 1 and that is c. तो 4 into 25 that is 100। तो अंदर में क्या आएगा 100 minus 100, 100 minus 100 ऐसा आएगा। 100 minus 100 क्या वैल्यू होती है? 0 होती है। और रूट अंडर 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैंने यहां पे लिखा प्लस माइनस 0। केस 1 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, केस 2 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर 5 and 5। अब आप बोलेंगे कि दो आंसर लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही आंसर में हमारा काम हो जाता। हम यहाँ पे 0 को सीधा हटा देते, कैंसिल ही कर देते, इसका तो कोई मतलब ही नहीं प्लस माइनस का। तो आंसर हो जाता 10/2 इक्वल टू 5। तो याद रखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसके हमेशा दो वैल्यू आएंगे। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे तो गलत होगा, इसीलिए मैंने वहां एक बार +0 लिया, एक बार -0 लिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है और इस कंडीशन में हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एक कंडीशन है कि एक प्लस के साथ जाएगा और एक माइनस के साथ जाएगा। तो कंडीशन 1 में लिखा, कंडीशन 2 में लिखा और दो वैल्यू हमारे आए। दैट्स इट। नंबर 9, x² - 6 इक्वल्स टू 2√2x। जनरल फॉर्म के लिए सारे टर्म को हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो हो जाएगा x², ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस 2√2x - 6 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2√2। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ध्यान रखिए x छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब x का कोएफिशिएंट है। तो -2√2 एंड c की वैल्यू हो गई -6, फॉर्मूला है हमारे पास। b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा +2√2, फिर ये -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी, हियर a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -6। तो -4 - 6 दैट इज इंटू +24, और ये 2√2 का होल स्क्वायर करना है। ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये समझ में आया। 2√2 का होल स्क्वायर मतलब क्या? 2 टाइम्स 2√2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, और √2 और √2 क्या होता है? 2। ये कैसे हुआ √2 इंटू √2? तो √2 इंटू √2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 2। ओके, कैसे भी आप याद रखिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 8 + 24 दैट इज 32, 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 2 होगा। ठीक है, अब 32 को हमें सॉल्व करना है, तो 32 क्या होता है? 2 का पावर 5 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो करके देख लीजिए। 32 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने 2 बाहर निकलेंगे? तो पेयर बनेगा, एक पेयर, दो पेयर, और ये एक 2 बच जाएगा। तो ये इसका बाहर निकलेगा तो 2, इसका बाहर निकलेगा 2, और अंदर बच गया 2। तो आंसर आ जाएगा 4√2। तो वही मैंने √32 को लिखा 4√2। यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? √2 प्लस -2√2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर बचा x की वैल्यू √2 प्लस 2√2 एंड √2 माइनस 2√2, आंसर आएगा 3√2 एंड -√2। मुझे पता है कि आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, बट मैं भी एक बार आपको बता देता हूं कि इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरीका बताता हूं, आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा।
सपोज रूट टू इक्वल टू पी, रूट टू को हमने एक नाम दिया और वो नाम क्या था, पी का, तो इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, p प्लस टू इंटू पी दैट इज 2p, तो आंसर क्या आएगा 3p, राइट। सिमिलरली यहां पे हमने p लिखा और 2p लिखा, तो आंसर क्या आएगा -p। अब एक बात बताइए, p की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मानी थी रूट टू, तो वापस डाल देते हैं, तो क्या होगा 3√2, आंसर इज 3√2। और यहां पे आंसर क्या होगा -p इक्वल टू -√2, क्योंकि p की वैल्यू क्या थी √2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर 10, 4/x-3 इक्वल्स टू 5/2x+3। पहली बार में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है, तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं, ये यकीनन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा। यहां पे हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 4-3x और ये 5/2x+3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4x-3 2x+3 इक्वल टू 5x। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया, क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं कुछ, यस कर सकते हैं, -9x + 8x दैट इज -x, और ये -5x को हम इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा आपका -5x -x -5x दैट इज -6x, बाकी तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, -6x² और ये 12 एज यूजुअल रहेगा। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यकीनन कॉमन ले सकते हैं, दैट इज -6, 6 भी कॉमन ले, -6 भी कॉमन ले, दोनों तरीके से बनेगा। माइनस लेने से हमारे बहुत सारे माइनस हट जाते हैं और बनाना आसान हो जाता है, इसलिए हम माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद x², इट्स बिकम +x और इट्स -2 इक्वल टू 0, -6 इधर जाके 0 बन जाएगा। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + x -2 इक्वल टू 0, here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले -b मतलब -1, फिर आता है b², 1 का स्क्वायर 1, फिर आता है -4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 2, तो 1 इंटू -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 और ये माइनस +8, तो ये हो गया 1 + 8 दैट इज 9 और 9 का रूट होता है 3। ठीक है, दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, -1 + 3, -1 - 3 डिवाइडेड बाय 2, -1 + 3 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, एंड ये हो गया -1 - 3 -4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -2, दैट इज योर आंसर। Number 11, 2x + 3 divided by x + 3 equals to x + 4 divided by x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी ये वैल्यू आई और इसकी वैल्यू ये आई। यहाँ पर हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं, ये 4x को इस 4x से और ये 3x को ये 3x से। आई होप आपको ये आता होगा, और अगर नहीं आता है तो एक काम करिए, सबको लेफ्ट साइड में लाइए तो आसानी से वो भी कट हो जाएगा। बाकी क्या बचा 2x² और ये x² को इधर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज -x² + 6 हमारे पास पहले से है, और ये +2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -12, सॉरी इट्स +12 +6 -12 दैट इज -6, 2x² - x² दैट इज x²। तो इसे हम बहुत ही आसान से बना सकते थे, x² इक्वल टू 6 हो जाता और x की वैल्यू ±√6 हो जाती और यही हमारा आंसर होता, लेकिन आपको फॉर्मूला से बनाने को कहा गया है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास है x² - 6, यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है। नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं का मतलब ये होता है उसका कोएफिशिएंट 0, तो ऐसा लिख सकते हैं 0 × x। अगर आप ये दिखाना चाहे तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाइए, लेकिन b की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, a की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई -6। हियर वी हैव फॉर्मूला, यहाँ पे b की वैल्यू हमें पता है पहले से 0 है, b² 0 -4 × a × c दैट इज -24। 24 का अगर आप ब्रेकअप निकालें तो होता है 6 × 4, 4 बाहर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 2√6 ± 2√6, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर बचा √6। इसके जो आंसर है पीछे डेसिमल में भी दिए गए हैं, तो उसके लिए आप लॉग बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। नंबर 12, √6x² - 4x - 2√6 इक्वल टू 0, here a इक्वल टू √6, b इक्वल टू -4 and c इक्वल टू, as you can see, -2√6। फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला, b की वैल्यू क्या है -4, तो इट्स बिकम +4, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, -4 ×
a इक्वल्स टू रूट 6 इंटू सी की वैल्यू है -2 √6। तो अब ये आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 इंटू 2 8, √6 इंटू √6 is 6, 8 6 जा 48, 16 प्लस 48 दैट इज √64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप सभी को पता है 8 होता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 √6 एंड 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 √6। ये हो गया 12 अपॉन 2 √6, जिसमें रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट हो जाएगा 6, तो 6 √6 हो गया। अभी आगे कैसे सॉल्व करें, तो एक बात आप हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखिए कि कभी भी हम लोग नीचे रूट नहीं लेते हैं। अगर समहाउ रूट अगर है भी तो हम उसे रैशनलाइज करके हटा देते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे जरूर बताइए कि √6 मतलब कि रूट डिनोमिनेटर में क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे √6 नीचे था तो हम लोग इसको हटा देंगे, कैसे, रैशनलाइज करके हटा देंगे। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है। ओके चलिए देखते हैं इसे रूट को कैसे हटा सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, 6 अपॉन √6, 6 अपॉन √6, नीचे क्या है √6। ये रूट कब हटेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे ही कोई एक और रूट आ जाए इसके पास तो हट जाएगा। तो अगर मैं √6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों मिलके एक सिंपल नंबर बना देंगे। लेकिन हम किसी भी चीज को सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, √6 इंटू √6 बिकम 6, और ऊपर क्या हो गया 6 इंटू √6 दैट इज 6 √6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा √6 इज योर आंसर। अब यहाँ पे 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 √6 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 √6, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2, तो -2 बाई √6। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, √6 हटाने के लिए ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √6 बिकम 6, ये हो गया -2 √6। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 3 जा, तो हो जाएगा -√6 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स योर आंसर। नंबर 13, 2x divided by x minus 4 plus 2x minus 5 divided by x minus 3 equal to 8 1/3, that is 25/3। अब करने को तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इस दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x इंटू x माइनस 3 एंड 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, ये करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को इधर भेज देंगे तो 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म को इधर भेज देंगे तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आती है, आप करके देखिए आएगा बहुत ही आसानी से। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आती है विथ मल्टीप्लाई 25। रिड्यूस करने के बाद 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस 5x दैट इज -19x प्लस 20। यहाँ पे x स्क्वायर ये हो गया 7x और ये हो गया 12। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से, 4 3 जा 12, 19 3 जा 57, 20 3 जा 60। 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25x स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 175 एंड 12 से 300। सबको एक तरफ करके कर लीजिए ताकि आपको एक जनरल फॉर्म मिल सके। तो हमारे पास ये आता है, रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आता है -13x स्क्वायर प्लस 118x माइनस 240 इक्वल टू 0। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, या कहे तो -b कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पहला टर्म माइनस हमें अनइजी फील करवाता है। तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर, ये प्लस था ये बन जाएगा -118x, और ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस, दैट इज 240। अब देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब जो कैलकुलेशन है बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप इसे छोड़ भी देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन इसके आगे वाला क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। बट आपके सामने आ गया है इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। a की वैल्यू यहाँ 13 है, b की वैल्यू -118 है एंड c की वैल्यू 240 है। फॉर्मूले में पुट करिए, फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आता है 118 प्लस -38 डिवाइडेड बाय 26, जिसमें x की वैल्यू 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 दैट इज 6, 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26 दैट इज 80 अपॉन 26 इक्वल टू 40 अपॉन 30। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ले लीजिए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा इजी है इसके कंपेयर में, क्योंकि लास्ट में बड़े बड़े नंबर नहीं है इसमें। ठीक है, यहां भी यही काम करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इस तरफ क्या है 10/3, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे टोटल मल्टीप्लीकेशन, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 10 से टोटल मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा ये मल्टीप्लाई के बाद आता है,
और ये जो पार्ट है इसको 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है वो ऐसा आता है। अब इसको रिड्यूस करते हैं, एक्स स्क्वायर दैट इज 2x² -4 -1 दैट इज -5 -5 -3 -8 -2 -10, ये हो गया -10 एंड हमारे पास क्या बचा 6 + 4 दैट इज 10 और इधर क्या है x² -6x + 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 30 30 10 60 80, सारे टर्म को इधर ले आइए, इधर ले आने के बाद इसको रिड्यूस करिए तो आंसर आता है -4x² + 30x - 50। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं जिससे हम रिड्यूस कर सके, तो आसान सा आंसर है 2। एक -2 कॉमन ले लेते हैं ताकि पहला टर्म पॉजिटिव हो जाए। तो -2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2x², ये 30 का हो जाएगा -15 एंड ये -50 हो जाएगा +25 = 0। a की वैल्यू हमारे पास आई 2, b की वैल्यू -15 एंड c की वैल्यू 25। अगेन यहां b है -b दैट इज +15 हो जाएगा, 15 -15 का स्क्वायर दैट इज 2 to 5 एंड 4 into फर्स्ट टर्म दैट इज 2 एंड लास्ट टर्म दैट इज 25, इट्स बिकम 25 into 2 दैट इज 50, 50 into 4 दैट इज 200। तो 2 to 5 - 200 तो हो जाएगा 24। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता है, दैट इज 5। 15 + -5 डिवाइडेड बाय 4, दो इक्वेशन आएंगे, 15 + 5 डिवाइडेड बाय 4, 15 - 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5 एंड यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5/2 = 2.5। ओके, ये यूनिट भी काफी बड़ा है, तो एक काम करते हैं इसे यहीं पे खत्म करते हैं, इसका एक पार्ट 2 बना दूंगा जहां पे बाकी क्वेश्चन आपके रहेंगे। लेकिन तब तक लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा आप इसे देखते हैं उससे मेरे अंदर भी एनर्जी आती है कि मैं जल्दी से जल्दी और सारे वीडियोज आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।